जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस क्लासेस में। आज हम अपनी करंट अफेयर्स की एक नई क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम इस साल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। हम अपनी क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, जो कि यस क्लासेस ऑफिशियल के नाम से है, तथा यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोग ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोज़ बहुत से लोग देख रहे हैं लेकिन अभी तक लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। कृपया ऐसा कर लें जिससे हमें भी उत्साहवर्धन हो। चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई है? जापान, चीन, अमेरिका या जर्मनी? तो ये चालक रहित ट्रेन है, ये कहाँ पे शुरू किया गया है ये हमें बताना है। तो ये जर्मनी में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है? तो मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता है कि ये टाटा ग्रुप है, जिसने इसको पुनः इसका ग्रहण कर लिया है। पहले ये शुरू में उसी के नाम से था, फिर भारत सरकार ने इसको ले लिया था। नेक्स्ट है, नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया है? कोचीन में, विशाखापत्तनम में, मुंबई में या चेन्नई में? तो इसका अनावरण मुंबई में किया गया, वहीं पर यह लगाया गया है भारतीय नौसेना द्वारा। अगला है, दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? यह रक्षाबंधन का त्यौहार है, होली है, दुर्गा पूजा है या दीपावली है? तो ये दुर्गा पूजा है, कोलकाता की दुर्गा पूजा, जिसे यूनेस्को की विश्व अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। अगला है हमारा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से भी अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। ये किस देश से संबंधित हैं? अर्जेंटीना, इंग्लैंड, पुर्तगाल या ब्राज़ील? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं ये पुर्तगाल से संबंधित हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज़ के लेखक कौन है? बालकृष्ण माथुर, प्रभात कुमार, गौतम चिंतामणि, रचना वशिष्ठ रावत? बताइएगा इनमें से क्या आंसर सही है। तो ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं रचना वशिष्ठ रावत जी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन सी है जो रूस के द्वारा बनाई गई है? द रिवेंज, द चैलेंज, ग्रेविटी या द यूनिवर्स? तो बताइएगा कौन सा फिल्म है, अगर आप लोग को जानकारी होगी। हम आपको 2-3 सेकंड का ही टाइम देंगे। आपको क्वेश्चन पहले ही दिख जाता है, अगर आप टाइप करना चाहें कर सकते हैं। आपको अधिक टाइम हम कुछ समय बाद देंगे। चलिए इसका आंसर हम जान लेते हैं। इसका आंसर है द चैलेंज। ये फिल्म है द चैलेंज, जो कि रूस द्वारा बनाई गई पहली फिल्म है जो अंतरिक्ष में शूट की गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम में? तो जो हमारा सेला सुरंग है ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय जीडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? 2.4%, 2.7%, 2.8% या 2.9%? तो इसका सही आंसर है 2.9%। वर्ष 2022 के अंत तक निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका क्या नाम है? ये रॉकेट अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया जा चुका है, 19 को। तो इसका नाम हमें बताना है, कलाम फर्स्ट, विक्रम फर्स्ट, आकाश फर्स्ट या ध्रुव फर्स्ट? तो इसका नाम है विक्रम फर्स्ट। हमारा नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पदक तालिका में प्रथम स्थान पर यूएसए रहा, पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ। तो इसका सही आंसर है कि पदक तालिका में भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, केवल यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु तथा काली गर्दन वाली क्रेन को, जिसे ग्रस्त निकोलसिस कहते हैं, को राज्य पक्षी घोषित किया है? तो ये हमारा नवनिर्मित राज्य लद्दाख है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य की ओर से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के संबंध में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 136वां, 138वां, 135वां या 137वां? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो है वो इस साल भारत 136वें स्थान पे है। नेक्स्ट है, हाल ही में निधन के संबंध में कौन सही है? रूपिया बांदा, ये अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक थे। सुश्री कुमुदबेन जोशी, आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल। यूजीन पार्कर, जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें सही है कुमुदबेन जोशी, जो कि आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल थी। इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? पहला रोबोटिक्स पार्क या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, वो कहाँ लॉन्च किया गया है? भुवनेश्वर, चंडीगढ़, बेंगलुरु या हैदराबाद? तो ये भारत की जो सिलिकॉन सिटी है वो बेंगलुरु में ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार 44वें FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत में कहाँ किया जा रहा है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या नई दिल्ली? तो ये कोलकाता में किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित किया जाएगा गुरुग्राम, हरियाणा, जयपुर या वाराणसी? तो ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये गुरुग्राम, हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? भारत, भूटान, बांग्लादेश या श्रीलंका? आप इसका सही आंसर बताइएगा। इसमें क्या सही है? तो इसकी मेजबानी इस बार बिम्स्टेक की वो श्रीलंका कर रहा है। आज थोड़ा आवाज़ कुछ सांस प्रॉब्लम से ख़राब है, स्लो जा रही है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा वीडियोस। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? गीता परिमल, राहुल बजाज एंड एक्स टेट्रांडिस लाइफ, अभिनव चंद्रचूड़, सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स, डॉक्टर तेहमटन, एराज उडाविया, मोर देन जस्ट सर्जरी, लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द OT? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। ये सभी पुस्तकें इन्हीं लेखकों द्वारा लिखी गई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैचों में 250 विकेट पूरे किए और ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो ये झूलन गोस्वामी जी हैं। नेक्स्ट है, बैंकिंग के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार ने मंजूरी प्राप्त करने वाले पहले अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंक को हाल में दे दिया है। किसको ये मंजूरी प्रदान की है? HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या एक्सिस बैंक? तो ये मंजूरी मिली है कोटक महिंद्रा बैंक को। नेक्स्ट है हमारा, किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान IIAA ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतीक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने, आयुष मंत्रालय ने, महिला एवं विकास मंत्रालय ने, विकास एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने? तो ये जो है दवा वो आयुष मंत्रालय ने विकसित की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस सूचकांक में USA को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ तथा भारत को 66वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका कौन सा आंसर सही है, बताइएगा। तो इसका जो है वो दोनों सही है, दोनों कथन। हमारा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में क्या सही है? इसका आयोजन भुवनेश्वर, उड़ीसा में किया गया। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया है। तो इसका ये भी सही है कि जूनियर जो हॉकी विश्व कप था वो भारत के उड़ीसा में शुरू किया गया था तथा इसका अर्जेंटीना ने इसको जीता है। नेक्स्ट है,
हाल में अंडमान निकोबार में स्थित किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है? मतलब अंडमान निकोबार की चोटी है और इसका नाम मणिपुर रखा गया है, ध्यान रखिएगा। सैंडल है, माउंट सैंडल, माउंट हैरियट, काली घाट या माउंट लूड। तो इसका सही आंसर है माउंट हैरियट का नाम जो है वो माउंट मणिपुर रख दिया गया है। हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उनकी पुस्तक दिल्ली ये सुलेलिक्यों के लिए JCB साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? सत्यदेव आचार्य जी को, अतुल सत्यार्थ जी को, M मुकुंद जी को या मनोज दास जी को? तो इसका सही आंसर है M मुकुंद दास जी को जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया उनकी पुस्तक के लिए। नेक्स्ट है, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? बताइएगा इस बार की थीम क्या है इसके लिए। चलिए अब क्वेश्चन सही से दिख रहा है। वन बहाली कल्याण का मार्ग, वन और जैव विविधता, वन और सतत शहर, वन और सतत उत्पादन और उपभोग। तो इसका क्या है सही आंसर? तो इसका सही आंसर है वन और सतत उत्पादन और उपभोग। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो यूनेस्को का इस कार्यकारी सदस्य जो है इस बार भारत को चुना गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020-21 में भारत ने तिलहनों का कुल उत्पादन कितना रहा है? तिलहन का भारत में कुल उत्पादन कितना किया गया है? 36.1 मिलियन टन, 31.5 मिलियन टन, 25.7 मिलियन टन या 35.4 मिलियन टन? तो भारत में इस बार तिलहन का उत्पादन 36.1 मिलियन टन का रहा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा? मतलब किसका GDP सबसे अधिक रहा है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि अभी तक गुजरात का ही GDP हमारे देश में सबसे अधिक रहता है। अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? उस तितली का नाम क्या है? कैसर ए हिंद, गेल मिथुन, भीमकाय धनेश या गौरैया? तो इसका नाम है इस तितली का कैसर ए हिंद। उपाधि मत समझिए कि एक तितली का नाम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, भारत ने कुल 7 पदक जीते और तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें जो है भारत ने कुल 7 पदक जीते और इस तालिका में उसका दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है, 7 नवंबर से 9 नवंबर के मध्य छठे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। यह आयोजन कहाँ किया गया है? नालंदा विश्वविद्यालय में, विक्रमशिला में, पटना में या मिथिला में? तो नालंदा में ही ध्यान रखिएगा क्योंकि नालंदा ही बौद्ध यूनिवर्सिटी थी पहले भी। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? बांग्लादेश को, भारत को, श्रीलंका या थाईलैंड को? तो ये जो है भारत को इसको पुनः सदस्य चुना गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? बताइएगा, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लेखक हैं हमारे चेतन भगत जी, जिनका पुस्तकें अक्सर क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। 400 डेज। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब मिला है? बताइएगा, पोचमपल्ली को, लधपुरा खास को, कोतथोंग को या नालगोंडा को? तो पोचमपल्ली ये हो सकता है आप लोग के समझ पहले भी आया रहा हूँ हमारी क्लासेस में। नेक्स्ट है, भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का कितना अनुमान है? 7,201 मिलियन टन, 7,204 मिलियन टन, 7,301 मिलियन टन या 7,304 मिलियन टन? तो इसका सही आंसर है 7,201 मिलियन टन इस बार भारत के वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है। हाल ही में विकसित भारत के पहले
क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट का क्या नाम था? तो ऑसम, शक्ति, क्यूसिम या सुप्रीम। तो इसका नाम जो है वो क्यूसिम था, जो क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट नाम इसका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? जोया अग्रवाल को, कृति बनर्जी को, हिमा श्रीवास्तव को या अनिधनता को? तो इसका सही आंसर जोया अग्रवाल जो है इस बार भारतीय महिला हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी? सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन, द रियलेंट इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट? तो इसका सबसे अच्छा थीम क्या है जो हम सबको पसंद आएगा वही लगाइएगा, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। बहुत ही प्यारा थीम था। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी द्वारा 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में नहीं शामिल किया गया है? इंटरनेशनल क्रिकेट कॉरपोरेशन जो है वो इसमें किसको हॉल ऑफ फेम में नहीं शामिल किया गया है? महिला जयवर्धने को, शॉन पोलाक को, जेनेट बेटेन को या डेविड वार्नर को? तो इस बार डेविड वार्नर इसमें शामिल नहीं है। भारत का पहला ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, वाराणसी रेलवे स्टेशन, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन या सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन? तो इसका सही आंसर है ये रानी कमलापति जो रेलवे स्टेशन है ये ISO सर्टिफाइड है। अगला क्वेश्चन है, संघीय बजट 2022-23 में 4 प्राथमिकताओं में शामिल हैं। कौन कौन सी इसमें शामिल हैं इस बार? PM गतिशक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा और संक्रांति और जलवायु परक कार्य, निवेश का वित्त पोषण। तो इस बार जो हमारी बजट है उसमें ये चारों प्राथमिकताएं हैं। PM गतिशक्ति क्या है? हमारी जो भी ट्रांसपोर्ट की चीज़ें हैं चाहे वो जिस क्षेत्र में हो उसको बहुत तेज़ी से विकसित करना, हमारे नितिन गडकरी जिसमें लगे हुए हैं। समावेशी विकास, सबका साथ सबका विकास लेकर सबको लेकर चल ही रहे सरकार, बाकी सब भी हमारे मिल लिया गया, तो इसका D ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से देश में पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर-X का आयोजन किया गया। यह आयोजन कहाँ किया गया, किस देश में? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या जापान? तो इसका जो आयोजन है अंतरिक्ष में एस्टर-X का वो फ्रांस ने किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है, तो ये इंदौर है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? नीता टंडन को, वनीता गुप्ता को, शीला मूर्ति को या प्रीति अरोरा को? तो ये वनीता गुप्ता है जिनको अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है। हमारा नेक्स्ट है, हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया है। यह किस चीज़ से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कौन सा संविधान संशोधन है ये। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण से, छठी अनुसूची के संबंध में प्रावधानों के संशोधन से, समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को 10% आरक्षण से, या केंद्र सरकार में OBC सूची बनाने के अधिकार से, राज्य तथा केंद्र शासित को अपनी अपनी OBC सूची को बना सकें इसके अधिकार से। तो ये इसी से संबंधित है 127वां। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किस चीज़ से है? वनों के संरक्षण से, जल प्रदूषण के नियमन से, वायु प्रदूषण के नियमन से या जैव विविधता के संरक्षण से? बताइएगा इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है वायु प्रदूषण से नियमन से। प्राण पोर्टल, प्राण वायु हमारी क्या है O2 है, तो इसे याद रखिएगा कि ये प्राण वायु प्रदूषण से नियमन से संबंधित है। हमारा अगला है, बजट 2022-23 के अनुसार सरकार ने रेलवे की कितने किलोमीटर रेलवे नेटवर्क जैसे सुरक्षा प्रणाली का निर्णय किया है? जो कवच नामक सुरक्षा प्रणाली डेवलप की गई है, पूछा जाएगा किसने डेवलप किया, तो भारतीय रेलवे ने। तो ये 2000 किलोमीटर की रेंज में अभी तक लगाने का इसका निर्णय किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश
सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर स्थापना अनिवार्य करने का जो आदेश दिया है कि सभी जो नवनिर्मित घर होंगे उसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्जर होना चाहिए। ये आदेश किस देश ने दिया है? स्वीडन ने, फ्रांस ने, इंग्लैंड ने या नॉर्वे ने? तो ये दिया है इंग्लैंड ने कि उनके जो भी नवनिर्मित घर अब बनेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक चार्जर से युक्त होंगे। भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन? तो ये भी ब्रिटेन में ही किया गया है। भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जो है इनकी त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक वो ब्रिटेन में आयोजित की गई। इन देशों अपने देशों में नहीं हुई थी इनकी। नेक्स्ट है भारत का पहला स्वनिर्मित विमान वाहक पोत जिसका परीक्षण किया गया, अब इसका जलावतरण भी हो चुका है। इसका नाम क्या था? विक्रम, रक्षक, विक्रांत या अर्जुन? कितने लोग विक्रम सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। इसका नाम है विक्रांत। नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर या इंडोनेशिया? तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो ये भी जो है वो सिंगापुर जो है मुक्त व्यापार समझौता लागू कर किया है। ये अब सभी देशों के साथ ऐसा लागू किया है तो इसीलिए ऐसा बोला गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान ने हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है? IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT हैदराबाद या IIT कानपुर? तो ये IIT बॉम्बे ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट उड़ान। हमारा अगला क्वेश्चन है स्ट्रीट वेंडर्स कुछ डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? आवास एवं शहरी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय या A और B दोनों? तो ये जो है हमारा आवास एवं शहरी मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है। अगला है भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? तो ये सिक्किम में शुरू किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार ने PM गति शक्ति के संचालन के लिए कितने प्रकार के इंजन या कारक निर्धारित किया गया? इसे इंजन ही बोला जाता है। तो ये 7 प्रकार के इंजन की बात की गई है इसमें। अगला क्वेश्चन है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु किस अभियान की शुरुआत की है? बताइएगा ये कौन सा अभियान है? जलधारा अभियान, सुगम जल अभियान, जल शक्ति अभियान या मिशन स्वच्छता अभियान? तो ये अभियान है जल शक्ति अभियान। ये होगा सुजलम अभियान। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड? ओपन एयर फर्नरी तो इसका निर्माण जो है वो उत्तराखंड में किया जा रहा है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो ध्यान रखिएगा ये $639 बिलियन था। हमारे पास अब थोड़ा जल्दी क्वेश्चन करा रहे हैं, सारे ऑप्शंस को नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग उसे आसानी होगी याद करने में। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नामक रुपए क्रेडिट कार्ड जारी किया है? तो ये कोटक महिंद्रा बैंक ने जारी किया है। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है? HPCL, PGCL, PFC या HFC? तो ये दर्जा दिया गया है PFC को। नेक्स्ट है नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? जयपुर, लखनऊ, वाराणसी या कोलकाता? तो ये जयपुर में किया गया है। नेक्स्ट है भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, चंडीगढ़, सूरत या लखनऊ? तो इसका निर्माण किया गया है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मारिया रेसा को, दिमित्री गुराटेव को, अब्दुल रज़ाक गुनराह को या
ए बी दोनों को, तो ये ए बी दोनों मतलब मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव दोनों को जो है शांति का नोबेल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को द्वारा सद्भावना दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुम्बी सार्प को, नाओमी कावाशे को, जिमी हर्टल को या जोएफ एलार्डिस को? तो ये नियुक्त किया गया है नाओमी कावाशे को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सौरभ घोषाल ने, दीपिका पल्लिकल ने, राहुल बजाज ने या जोशना चिनप्पा ने? ये खिताब जीता है दीपिका पल्लिकल ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित करने का फैसला किया गया है? अहमदाबाद, जयपुर, लुधियाना या जबलपुर? तो ये लुधियाना में जो है कुत्तों के लिए ब्लड बैंक स्थापित किया जा रहा है। अब कुत्तों को भी बीमार होंगे तो उनको भी ब्लड मिलेगा। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020-21 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन कितना रहा है? 280.4 मिलियन टन, 282.9 मिलियन टन, 284.6 मिलियन टन, 286.7 मिलियन टन। तो इसका सही आंसर है 282.9 मिलियन टन के लगभग इसका जो है हमारे 2020-21 में भारत में कुल अनाज उत्पादन किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर जुरोंग सफलतापूर्वक लैंड कराने में उपलब्धि हासिल की है? चीन, जापान, रूस या इटली? तो जुरोंग इस तरह का नाम जो है वो चाइना का ही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? जिरकॉन नामक जो है ये परमाणु पनडुब्बी है, इससे मिसाइल का परीक्षण कौन किया है? चीन, रूस, जापान या फ्रांस ने? तो इसका सही आंसर है जिरकॉन जो है मिसाइल वो रूस की है, उसने किया है। मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमिट 2022 का आयोजन किया गया है? तो ये लैमिट जो है वो सेशल्स के साथ भारत करता है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने किसी क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश? तो ये कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी पर दोहन बांध का निर्माण किया जाएगा? दोहन बांध किस नदी पर है ऐसा आप बोल सकते हैं? चंबल, गोदावरी, केन बेतवा लिंक जो परियोजना है उस पर बनाया जा रहा है या नर्मदा पर? तो दोहन जो है वो केन बेतवा लिंक का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोहन बांध, ये अभी नया है तो उसको जरूर याद रखिएगा। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? 2022, 23, 25 या 26? तो इसका सही आंसर क्या है? 2023 है, अगले साल तक सरकार जो है भारत को उर्वरक के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बना देगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? लेह, गुलमर्ग, मनाली या श्रीनगर? तो इसका उद्घाटन जो खेलो इंडिया का है वो गुलमर्ग में किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? आपातकालीन लैंडिंग जो है वो हमारे राजमार्ग पर होगा, बताइएगा इसका क्या आंसर है सही? तो ये राजस्थान में जो है वो NH पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय ने न्यू अर्बन इंडिया का सम्मेलन कहाँ पे किया है? लखनऊ, कोलकाता, नई दिल्ली या भुवनेश्वर? तो इसका आयोजन लखनऊ में किया गया है। न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन, इसका आयोजन लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट है, समुद्री खोज क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? कोच्चि बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह या विशाखापत्तनम बंदरगाह? तो इसका जलावतरण जो है वो विशाखापत्तनम बंदरगाह पर किया गया है। नाम रखिएगा वाहन का, सागर अन्वेषिका। नेक्स्ट है,
किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड जो उससे सम्मानित किया है? इस्बेटियन वेट्टल को, चार्ल्स लेक्चर को, एलेक्स एबल्टन को या लुइस हैमिल्टन? तो लुइस हैमिल्टन ही है जो कि ब्रिटेन है, ब्रिटिश है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, उसका नाम क्या दिया गया था? सेवा एक्सप्रेस, सुरक्षा एक्सप्रेस, लाइफलाइन एक्सप्रेस है, जनता एक्सप्रेस? तो ये लाइफलाइन एक्सप्रेस है। नेक्स्ट है, श्रम आंदोलन से जुड़ा संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तेलंगाना, कर्नाटक, केरल या महाराष्ट्र? श्रम आंदोलन से जो संबंधित संग्रहालय है वो केरल में खोला जा रहा है। नेक्स्ट है, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? वन प्लेनेट सम्मेलन इसका चौथा संस्करण कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे या डेनमार्क? तो ये फ्रांस में आयोजित हो रहा है ये। नेक्स्ट है, भारत का पहली भूतापीय विकास परियोजना कहाँ पर स्थापित की जाएगी? भूतापीय विकास परियोजना ये भारत की पहली है। श्रीनगर, लेह, गंगटोक या मनाली? तो लेह में जो है वो भूतापीय ऊर्जा से संबंधित कुछ पार्ट हैं जहाँ से स्रोत हैं ना, पानी के स्रोत बोलते हैं, वहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है लक्षद्वीप, ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार मत लगाइएगा। हमारा नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ अजय वारियर नामक संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया है? अजय वारियर ये अभ्यास किसके साथ होता है? रूस, फ्रांस, ब्रिटेन या यूएसए? तो रूस, अजय वारियर ये रूस के ब्रिटेन के साथ हैं। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार? मतलब वहाँ पे न्यायपालिका कुछ तेज काम कर रही होगी बाकी जगह से, कुछ तेज मान लीजिए, क्योंकि भारत की न्यायपालिका बहुत स्लो है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल या आंध्र प्रदेश? तो ये अवार्ड जो है वो महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, बजट 2023 के घोषणा के अनुसार सरकार ने 8 रोपवे परियोजनाओं के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी रोपवे के निर्माण करने की घोषणा की है? 50, 25, 60 या 40? तो 60 किलोमीटर रोपवे बनाएगी सरकार इस सत्र में। केंद्रीय बजट 2022-23 मतलब इस सत्र में ये भी हुआ है कि किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 20%, 25%, 30% या 35%? तो ये 35% है। जैसे हमारा बिटकॉइन है, इस पर आपने चर्चा किया रहा होगा, तो इस पर भी सरकार ने टैक्स लगाया। अब तक मान्य था, अब मान्य कर दी है, लेकिन उस पर सरकार टैक्स लेगी कितना? जो भी कमाई होगी उसका 30%। युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नगल्ला गुम हो गई? ये एक पनडुब्बी गुम हो गई है, ध्यान रखिएगा, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया है। तेमान, अब तेमान नाम से ध्यान रखिएगा। इस कहाँ का होगा? श्रीलंका, मॉरिशस, इंडोनेशिया या मलेशिया? तो ये इंडोनेशिया की पनडुब्बी थी जो कि गुम हो गई है। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? हनोई, तिब्लिसी, काठमांडू या बाकू? तो ये है तिब्लिसी जो जॉर्जिया का शहर है। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल किस चीज़ से संबंधित है? पर्यावरण से, ऊर्जा से, शिक्षा से या स्वास्थ्य से? तो E9 पहल जो है यूनेस्को का वो शिक्षा से संबंधित है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन की बाहरी लेखा परिषद के रूप में किसे चुना गया है? उर्जित पटेल को, गिरीश चंद्र मुर्मू को, के शिवन को या कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को?
तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी को इसका लेखा परीक्षक चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी को 18+ कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? उत्तराखंड है, केरल है, हिमाचल प्रदेश है या आंध्र प्रदेश है? तो इसका सही आंसर है केरल जो है वो अपने सभी नागरिकों जो कि 18+ हैं उनको कोरोना की दूसरी वैक्सीन देने वाला पहला राज्य था। नेक्स्ट है, संघीय बजट 2022-23 में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? जो हमारे इस बार का बजट है अगले साल के लिए 68,000 करोड़, 64,000 करोड़, 65,000 करोड़ या 60,000 करोड़? बताइएगा इसका क्या है। तो इसका सही आंसर है इस बार के लिए, इसके लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 65,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हम यहाँ पे नए हैं तो उम्मीद है आप हमारे चैनल को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं आपके व्हाट्सएप या कहीं भी उस पर शेयर करके अपने दोस्तों को ज़रूर इनवाइट करिएगा और ख़ुद लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जो भी कमी होगी वो हमारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अपने आखिरी के 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। चैलेंज फर्स्ट उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है? इस देश ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है। नाइजीरिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया या तंजानिया? बताइएगा वो किसका पहला उपग्रह है। तो ट्यूनीशिया ने ये अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है जिसका नाम क्या दिया है? चैलेंज फर्स्ट है नाम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले जो राज्य हैं उनका आरोही क्रम, मतलब सबसे ज़्यादा फिर कम, उसका क्रम क्या है? तो चलिए हम बता देते हैं। मिजोरम है सबसे ज़्यादा, उसके बाद वनावरण अरुणाचल प्रदेश में है। ये घनत्व की बात हो रही है तो मिजोरम में सबसे अधिक घनत्व, फिर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय और फिर मणिपुर, उसके बाद अन्य राज्य हैं। हमें आपका क्लास जो ये है हमारा क्लास वो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। और अभी हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि इसे शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद है आप सभी लोग हमारी मदद ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।